अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं बुशरा इकबाल हुसैन और मेरे साथ आप एक बार फिर आ चुके हैं सुनो FM 89.4 पर। मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। एक बार फिर प्रोग्राम है आओ बात करें, और इस प्रोग्राम में आप जानते हैं ना कि हम करते हैं बातें। मैं बात करती हूं किसी एक मौजू पर और गुफ्तगू का करती हूं आगाज़, और फिर आप लोग ज्वाइन इन करते हैं, कभी टेलीफोन लाइन्स के ज़रिए, कभी SMS के ज़रिए। और फिर इस प्रोग्राम में इसको होलिस्टिक बनाने के लिए इसके अंदर बहुत सारी डायमेंशंस जो हमारे मौजू है उसकी, उनको डिस्कस करने के लिए हम मदू करते हैं मेहमानों को भी। तो आज भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान हैं। थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज है क्योंकि वैसे उमूमी तौर पे मेहमान 3 बजे के बाद आते हैं, लेकिन आ चुके मेहमान बहुत अहम हैं और आप सब लोगों के लिए, मतलब पाकिस्तान में रहने वाले हर एक शहरी के लिए उनका डिपार्टमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्योंकि देखिए, हमारी पाकिस्तान हमारी पहचान है ना, तो हमारी शनाख्त जो है वो हमारा शनाख्ती कार्ड है, हमारी रजिस्ट्रेशन है। और मेरा सवाल आप लोगों से सबसे पहला ये होगा, आपने अपने ID कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट देखी है, कब उसको रिन्यू होना है? क्योंकि मैंने आज ही कुछ चीज़ें जब मैं पढ़ रही थी, देख रही थी, तो मैंने देखा कि मैंने भी अभी तक अपने एक्सपायरी डेट जो है वो चेक नहीं की कि इसको कब रिन्यू करना है। तो इसी तरह की कुछ और चीज़ें जो कि नादरा से मुतालिक हैं, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में आज हमारे मेहमान मौजूद हैं, जो कि हेड ऑफ़ कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस नादरा में, और इनका नाम है सैयद शबाहत अली। अस्सलाम वालेकुम शबाहत साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। रजिस्ट्रेशन आपने पहली बार कब करवाई थी? रजिस्ट्रेशन जी मेरी तो नादरा के क़याम से पहले हो चुकी थी। तो उस ज़माने में एक डिपार्टमेंट कहलाता था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, और 18 साल की उम्र में होने के बाद वो पहली दफ़ा कार्ड बनाया जिस पे हाथ से लिखा हुआ था मेरा नाम, और मेरी एक तस्वीर जो स्टूडियो में खींच के मैं वहाँ ले गया था एक छोटे साइज़ में कटवा के। लेकिन ये है कि अब अगर हम बात करें जो आज की जनरेशन है, तो तकरीबन सभी की रजिस्ट्रेशन नादरा ही के दौर में हुई है, माँ सिवाय उन लोगों के जो जिनका ताल्लुक पिछली सदी से है। अच्छा, हम थोड़े से पुराने लोग हैं, लेकिन जो मुझे सबसे खूबसूरत बात लगती है नादरा की, वो ये है कि ये हम सब के लिए एक बहुत ही अनोखा और दिलचस्प तजुर्बा था कि वन विंडो ऑपरेशन है। जैसे अभी आपने अपने ID कार्ड की तफसील बताई, तो पहले तो प्रोसेस एक होता था जिसमें तस्वीर अलग होती थी, रजिस्ट्रेशन अलग होती थी, हाथ से हम फॉर्म फिल करते थे, फिर दस्तखत होते थे, और बहुत सारी चीज़ें थी, आइडेंटिफिकेशन के आपके मार्क्स कौन से हैं, और फिर अगर कहीं बाहर जाना है तो किसी और लैंग्वेज में आपने अपना कार्ड बनवाना है। और अब ये सब चीज़ें जो हैं वो क्लिक अवे किस्म की चीज़ है। तो नादरा की केस स्टडीज़ एक तो बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान में एक बेहतरीन इदारे के तौर पर है, तो उसके लिए आप लोग बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जी बहुत शुक्रिया। नादरा क्या क्या सर्विसेज देता है? एसेंशली ये सवाल मुझसे बहुत दफ़ा किया जाता है और मैं इसके जवाब में, ये बुनियादी सवाल है, तो मैं कहता हूँ जी आप हमारा नाम ही दोहरा लीजिए, नेशनल डाटाबेस। तो हम पाकिस्तानियों की डाटाबेस मेंटेन करते हैं, और हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी डाटाबेस मेंटेन करते हैं। हमारे पास न सिर्फ ये कि आपकी इनफरादी तौर पे शनाख्त मौजूद है, बल्कि हम आपको आपकी ख़ानदानी इकाई के साथ जोड़ भी लेते हैं। अगर आपकी ही मैं बात कर लूँ तो आपकी 2 ख़ानदान इस वक्त आपके शनाख्ती दस्तावेज़ पर आ रहे होंगे। एक ही है, मेरे अम्मी अब्बू का ख़ानदान। अच्छा, अम्मी अब्बू का। चलो मैं अपनी बात कर लेता हूँ। सो मेरा एक पैदाइशी ख़ानदान है, और एक मेरी जो मैरिज के बाद जो फैमिली बनती है, हम उसको बीटा फैमिली कहते हैं, पैदाइशी ख़ानदान को अल्फ़ा कहते हैं। बाज़ लोगों ने किसी को ले पालक लिया होता है, उसको हम गामा फैमिली कहते हैं। तो ये एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जिसकी हमने एक तो डाटाबेस मेंटेन कर रखी है पूरे पाकिस्तान के जो रजिस्टर्ड आबादी है उसकी, और रजिस्टर्ड आबादी पे फिर मैं अलग से बात करता हूँ कि वो क्या है और कितनी है। और दूसरी तरफ हम हैं रजिस्ट्रेशन, यानी नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से मुराद ये कि हम शहरियों को रजिस्टर करते हैं, यानी पैदाइश, शादी, तलाक, जितने भी मौके हैं ज़िंदगी में, इस पर आप जब हुकूमत के पास जाते हैं अपने उस इवेंट को रजिस्टर करवाने, तो कहीं ना कहीं नादरा का उसमें अमल दखल ज़रूर होता है। तो हम लोगों की रजिस्ट्रेशन और लोगों की डाटाबेस मैनेजमेंट, ये हमारे 2 बुनियादी काम हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, मैं अपने सुनने वालों को ये बताऊं कि अब आपको ये तो मालूम हो गया कि मेहमान कौन है, ये सिर्फ ग्राउंड सेट हो रहा था। बहुत सारे सवाल मेरे पास मौजूद हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद है, लेकिन आप प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे लाइव कॉल्स के ज़रिए 051 111 111 894। और आज मैं आप लोगों की सहूलत के लिए 5 मिनट पहले से कॉल्स शुरू करूंगी। वैसे आप जानते हैं 2:30 बजे हम शुरू करते हैं लाइव कॉल्स, लेकिन आज 2:25 पर हम लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू कर देंगे। लेकिन जिनको लाइव कॉल्स में मुश्किल हो रही होगी उनके लिए SMS अनाउंस कर रही हूँ, जल्दी से नोट कीजिएगा। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, सुनो लिखिए
और वहाँ पर अपना नाम, अपना पैगाम या अपना सवाल लिखिए और भिजवा दीजिए 8881 पर। अगर आपकी कॉल नहीं लगेगी तो कम से कम आपका SMS लगना चाहिए। और आपको कॉल करना है, मैं फिर याद दिलाऊँ, 2:25 पे लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। नादरा से मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई मसला है, कोई आपने उनकी तारीफ़ करनी है या उनसे कोई शिकायत करनी है, तो आज हमारे साथ सैयद शबाहत अली मौजूद हैं। और चूँकि ये कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं तो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि आपका इनके ऊपर हक बनता है, तो ज़रूर सवाल पूछेगा। आजकल जो बात हम बहुत ज़्यादा शबाहत साहब सुन रहे हैं वो ये है कि जिनके ID कार्ड्स एक्सपायर होने वाले हैं वो उससे पहले बनवा लें, वरना क्या होगा? अच्छा, पहले ये आप चीज़ समझिएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 4 करोड़ से ज़्यादा शनाख्ती दस्तावेज़ात हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं, और 4 करोड़ से ज़्यादा एक्सपायर हो चुकी हैं। दस्तावेज़ात में इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें 2 किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कुछ है? आपके शनाख्ती कार्ड हैं जो 18 साल से ऊपर शहरियों के, और कुछ बे फॉर्म हैं जिसको हम चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंग्लिश में, आसान उर्दू में हम उसको बे फॉर्म कहते हैं। ये 18 साल से कम उम्र शहरियों की सरकारी शनाख्त होती है, लीगल आइडेंटिटी होती है उनकी। तो ये डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर्ड हैं, कुछ 4 करोड़ से ज़ायद है इनकी तादाद, 4 करोड़ 16 लाख से ज़ायद है। अच्छा, अब इस सिलसिले में हम काफ़ी अरसे से कोशिशें करें और अब फिर गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमों के साथ कोलैबोरेट करके, उनके साथ मुआवनत करके, अब हम लोगों को इस तरफ ला रहे हैं कि वो लाजमन अपनी शनाख्ती दस्तावेज़ात की तजदीद करवाएं। तो हालिया जो अभी प्रेस रिलीज़ हमने इशू की उसमें पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA और नादरा ने मिलकर ये मुश्तरका एलामिया जारी किया कि वो तमाम अफराद जो कि अपने जिनके शनाख्ती कार्ड्स एक्सपायर हो चुके हैं, अगर वो अपने शनाख्ती कार्ड की तजदीद नहीं कराएंगे तो उनकी मोबाइल की सिम बंद कर दी जाएगी। मोबाइल की सिम जिनकी बंद हो जाएगी, उनके मोबाइल वॉल्ट में अगर किसी किस्म का अकाउंट है, बहुत सी कंपनीज है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, तो अगर इस तरह का कोई अकाउंट होगा तो आप उसके पैसों को भी एक्सेस नहीं कर सकेंगे। और जो मोबाइल बैंकिंग हो रही है, जैसे मेरे बैंक जो है वो मेरे मोबाइल के जरिए मुझसे कम्युनिकेट करता है। आपका जो बैंक है वो तो इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज़े कर चुका था। हमारे इस एलामिये से पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम कमर्शियल बैंकों को मुत्तला कर दिया है। कमर्शियल बैंकों ने अपने सार्फिन को मुत्तला कर दिया है अपनी रजिस्ट्रेशन ऐप्स के ज़रिए, अपनी बैंकिंग ऐप्स के ज़रिए। आपका जैसे ही कार्ड एक्सपायर होने लगेगा, आपको आपका बैंक मैसेज करेगा कि आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है, व्हाटएवर द केस इज़, जितना भी प्रोएक्टिव है आपका बैंक। तो ये जो 2 मेजर सर्विसेज हैं, जो बैंकारी की सर्विस है ये, साथ ही साथ जो आपकी सिम है वो, ये 2 तो बंद हो जाएंगी। एक और मैं आपको ये बात बता दूं कि पाकिस्तान में ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज़ हैं, और उनको भी, उनकी भी जो आइडेंटिटी है, उनकी भी शनाख्त है, वो नादरा का शनाख्ती कार्ड है। तो अगर एक्सपायर हो गया तो BISP की ग्रांट से भी महरूम हो जाएंगे। इसी तरह के और बहुत सारे, जैसे बैतुल माल है, जी हाँ, आप कहीं हॉस्पिटल में हैं, कुछ हैं, आप वहाँ से अगर कर रहे हैं तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड वहाँ देना पड़ता है। और हॉस्पिटल की हद तक तो बात ज़्यादा सीरियस इसलिए है कि अब आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पर जो सेहत की सहूलियात हैं वह हुकूमत दे रही है। बहुत से कीमती किस्म के ऐसे इलाज हैं, ऐसे ऑपरेशंस हैं, ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो अच्छे भले लोग भी खुद से नहीं करवा सकते, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का अपनी ग्रांट है। अब मसला ये है कि खुदा न खास्ता एक शख्स का हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या उसको कोई बीमारी हो गई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और हॉस्पिटल में एडमिट करा के उनको सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपका शनाख्ती कार्ड और आपका कार्ड एक्सपायर है। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। यानी इसके अंदर वो फैमिली जो है उसके पास पैसे ना हों और आपका कार्ड एक्सपायर हो, इसमें परेशानियां बन सकती हैं। मैं नहीं कहता कि एब्सोल्यूट डिनायल ऑफ सर्विस होगा या नहीं होगा, लेकिन बहरहाल एक परेशानी तो बन सकती है। और तो जाहिर है कि दोबारा आप पहुंचते हैं किसी सेंटर पर, वहाँ पर प्रोसेस होता है, कुछ वक्त तो उसमें लगता है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की सूरत में तो शायद वक्त होता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर अगर आपने ट्रैवल करना है, आपको मतलब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपको किसी होटल में रुकना है, तो आपको अपना ID कार्ड देना है, और अगर वो एक्सपायर होगा तो उस पर मसाइल होते हैं, उस पर मसाइल हो सकते हैं। बिल्कुल तो इसलिए ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि आप ज़रा अपने ID कार्ड्स प्लीज़ सब लोग निकालें। हाँ और देखें कि उसके ऊपर एक्सपायरी डेट क्या है, और आखिरी डेट क्या आपने बताई? हमने बताया जी कि 30 जून 2026 तक लोग अगर तजदीद करवा लें तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, वरना इसके बाद फिर जितने अरसे से कार्ड आपने रिन्यू नहीं कराया तो उस हिसाब से आपको जुर्माना आयद हो सकता है। और ये जुर्माना अगर आपके कार्ड, यानी हमारे पास तो ऐसे भी अफराद की फ़हरिस्त है जिन्होंने 10 साल से अपने शनाख्ती कार्ड की तजदीद नहीं कराई, तो उनको जुर्माना फिर ज़ाहिर उसी हिसाब से ज़्यादा होगा। मेरा वैसे सवाल इसमें यह भी होगा कि लोग यूजुअली क्यों तजदीद नहीं करवाते? तजदीद ना करवाने वालों में 2 किस्म के अफराद हैं। ज़्यादा बड़ी तादाद ख़वातीन की है और उनको गालिबन ज़रूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादातर और दूसरा ये मामलात कि में उनकी मर्द एक्सेस अपने खुद से होती नहीं है। एक्सेस का ठीक इशू है, मैं इसलिए नहीं समझता कि अगर किसी फ़र्द ने एक मरतबा खातून ने आकर शनाख्ती कार्ड बनवा लिया है तो एक्सेस तो इस्टेब्लिश हो गई कि वो आ सकती हैं, वो तस्वीर खिंचवा सकती हैं, वो उनके निशानात दे सकती हैं, जा सकती हैं, उनको इसकी अफादियत मालूम नहीं है। हाँ। और उन तक ये जो हम भी अभी इतनी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी कोशिश कर रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान के साथ भी आज आपके पास भी आके बैठने का मकसद ये है कि रेडियो के ज़रिए हम उस तबके तक पहुंचना चाहते हैं जिनको मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक के सोशल मीडिया पे हम नज़र नहीं आ रहे, तो हम उनको ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी शनाख्ती दस्तावेज़ का एक्सपायर हो जाना खुद आपके लिए सूदमंद नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है। तो 30 जून से पहले बग़ैर किसी पेनल्टी के अपने करीब तरीन मरकज़ पे जाकर या ई सहूलत फ्रेंचाइज़ पे जाके अपने शनाख्ती कार्ड की तजदीद करवा लें। बिल्कुल सही जनाब, ये गुफ्तगू आगे बढ़ा रहे हैं हम, और ये बहुत कीमती गुफ्तगू है। मैं इसलिए चाहूँगी कि आप अगर ख़ुद भी सुन रहे हैं तो ज़रा थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में रेडियो लगाएं, आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी सुनाई देनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और को बतानी है तो उनको कहें कि ट्यून इन करें। सुनो FM है, 89.4 हमारी फ्रीक्वेंसी है। सैयद शबाहत अली हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तसर सा मैं कमर्शियल ब्रेक ले रही हूँ, वापस आती हूँ और हम बहुत सारे और सवाल भी पूछेंगे। याद रहे 2:25 पर आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करूँगी। 051 111 111 894 नंबर दोहरा रही हूँ, नोट कर लीजिए। 051 111 111 894। एक मुख्तसर सा कमर्शियल ब्रेक और गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी जनाब, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। ये सुनो FM 89.4 है। मैं बुशरा इकबाल हुसैन हूँ। तर्जुमान नादरा हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद शबाहत अली, और हम उनसे आप लोगों के बिहाफ पर सवाल कर रहे हैं नादरा में रजिस्ट्रेशन के हवाले से, ID कार्ड्स के हवाले से, और अगर ID कार्ड्स एक्सपायर हो रहे हैं तो इसके हवाले से भी हमने सवाल पूछे। लेकिन मैं चाहूँगी कि 2:25 पर आप लोग लाइव कॉल्स में भी सवाल पूछ सकते हैं, और उसके लिए नंबर है 051 111 111 894। 2:25 पर यानी 5 मिनट के बाद आपकी लाइव कॉल्स में जो है वो अटेंड करना शुरू कर दूंगी। जो लोग अभी कॉल कर रहे हैं उनसे माजरत करिए, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, 2:25 पे कॉल कीजिएगा। इस वक्त जो हमारे पास सिचुएशन है ओवरऑल रजिस्ट्रेशन के हमारे पास कितने लोग रजिस्टर्ड हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो एडल्ट्स हैं या बच्चे हैं जिस भी फॉर्म में हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं? बड़ी आसानी से साथ समझाऊँगा। 97% अफराद पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड है। 97%। ये एक बड़ी अच्छी खुशाइन सी बात है। अब जो 3% रजिस्टर्ड नहीं है वो ज़रा तशवीश की बात है। उस 3% में जो रजिस्टर्ड नहीं हैं 2/3 ख़वातीन हैं। 2/3 ख़वातीन में हर एज की ख़वातीन हैं। यानी मेरे पास बच्चों की कैटेगरी में सबसे कम रजिस्ट्रेशन दोनों जेंडर्स में से बच्चियों की है, और फिर मिडिल एज और फिर बूढ़े एज में भी सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन की प्रोपोर्शन में कम है वो ख़वातीन है। और इनकी बहुत सारी सोशल वजूहात हैं, वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। अब हमने किया ये है कि इस गैप को फिल करने के लिए एक तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमने पाकिस्तान भर में अपना जो फुट होल्ड था, यानी हमारी जो प्रेजेंस और ग्राउंड है, हमारी जो मौजूदगी है, जितनी जगहों पर थी साल के शुरू में, हम अब तक उसमें 5 गुना इजाफा कर चुके हैं। बड़ी हैरत अंगेज़ बात आपको बता रहा हूँ। यानी इस साल की जनवरी में अगर नादरा तक पहुँचने के लिए आपके पास 950 दफातर थे, तो हमने इसके साथ 4000 ई सहूलत फ्रेंचाइज, जो आपकी करीबी किराने की दुकान हो सकती है, कोई ग्रॉसरी स्टोर हो सकता है, कोई स्टेशनरी शॉप हो सकती है, उनको भी ये पावर दे दी है, ऑन बोर्ड कर लिया है कि वहाँ से आप अपना एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड तो कम से कम आप बनवा सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन की बात मैं बाद में कर लेता हूँ। और आप बच्चे का बेफॉर्म भी वहाँ से, इसके अगर उसकी उम्र 10 साल से कम है तो आप वो भी वहाँ से बनवा सकते हैं। तो इस तरह से यानी एकदम से हम 950 रजिस्ट्रेशन सेंटर से उठ के सीधा हम इस वक्त 950 जमा 4000 तकरीबन 5000 कमोबेश सेंटर्स हमारे इस वक्त हो गए हैं जहाँ से ये सहूलियात आप अवेल कर सकते हैं। और साथ में हमने ये किया कि वो शादीशुदा ख़वातीन जिनकी उम्र 18 साल से ज़ायद हो चुकी है और उनकी रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुई, उनके पास अगर उनके जो रजिस्ट्रेशन के लिए बुनियादी डॉक्यूमेंट है यूनियन काउंसिल से इशू करदा पैदाइशी सर्टिफिकेट, अगर वो नहीं है तो उनको हमने कहा कि 18 साल से ज़्यादा उम्र में आपको एग्जाम्शन का तरीकाकार है। वो तरीकाकार ये है कि अपने बहन भाइयों को ला के
अपने हस्बैंड को, अगर शादीशुदा है तो हस्बैंड को ला के, शादीशुदा नहीं है तो सिर्फ बहन भाइयों को ला के अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं बगैर यूनियन काउंसिल के सर्टिफिकेट के। और जो मर्द हजरात जिनकी उम्र 24 साल से ज़ायद है उनको भी, और उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना, उनके लिए भी हमने कुछ रिलैक्सेशन रखी है कि वो बगैर यूनियन काउंसिल के सर्टिफिकेट के आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कुछ शराइत है उसकी। ये बताना ज़रूरी है कि यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट लेना नादरा के पास आने से पहले एक लाजमी कदम है। सही। तो जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई और आप सोचते हैं कि शनाख्ती कार्ड बनवाना है, और मैं बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, समाजी वजूहात भी हो सकती हैं, हो सकता है मुआशी वजूहात हों, उनकी वो गाँव देहात में रहती हैं, उन तक बात नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि उसकी वजह से उनकी ज़िंदगियों में कितनी बहुत सारी सहूलतें हैं जिनसे आप उनको महरूम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर ज़च्चा और बच्चा के हवाले से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ़्री ट्रीटमेंट तक रसाई नहीं होती है अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं होता है, और फिर आप लोग शिकायत करते हैं कि जी हमें तो लोगों ने यूं कह दिया और गवर्नमेंट ने। आपके लिए ये सब कुछ हो रहा है, प्लीज़ इस बात को समझिए। और हम ज़ाहिर है कि अभी हमारे से चूँकि तर्जुमान नादरा मौजूद हैं तो उनसे हम और भी ये सवाल पूछेंगे, लेकिन आप लोगों के बस 1 मिनट के बाद मैं लाइव कॉल्स शुरू करूँगी। 051-111-111-894। आप लोगों ने पिछले कुछ अरसे में कुछ ID कार्ड्स जो हैं मनसूख भी किए हैं। जी कुछ नहीं, हमने 42 लाख मनसूख हाँ, ये मैं एहतियातन बोल रही थी जी, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। देखिए बुनियादी तौर पे होता ये है कि पाकिस्तान में जब किसी शख्स की वफ़ात होती है, यूनियन काउंसिल में जाके उसकी वफ़ात का इंदराज कराया जाता है और वहाँ से डेथ सर्टिफिकेट मिलता है। डेथ सर्टिफिकेट के बाद अगला अमल ये है कि अगला कदम ये है कि उस वफ़ात शुदा फ़र्द का जो शनाख्ती कार्ड है, चूँकि वो एक बड़ी कीमती दस्तावेज़ है, उसको कैंसिल करवाना होता है नादरा से आके, ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो ऐसी बहुत बड़ी एक लोगों की तादाद थी जिनकी वहाँ पर इंदराज हो चुका था वफ़ात का, और यहाँ उनके रिश्तेदारों ने आके उनके डॉक्यूमेंट्स कैंसिल नहीं कराए थे। हमने मरहला वार पहले उनको SMS भेजे, फिर हमने दूसरा कदम ये लिया कि अगर उन ऐसे लोग जिनकी वफ़ात का इंदराज सिस्टम में हो चुका है और उनका शनाख्ती कार्ड कैंसिल नहीं हुआ, उनके रिश्तेदार जब अपनी प्रोसेसिंग के लिए आए तो हमने उन्हें कहा कि आप पहले ये काम करें, अपने मरहूम वालिद मरहूम वालदा के शनाख्ती कार्ड कैंसिल करवाएं। जब उस पर भी हमें बहुत यानी ज़्यादा तादाद नज़र आई कि अभी भी लोग रहते हैं, फिर हमने वो सारे कार्ड्स जो एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम से ज़्यादा हो चुका था, यानी कि उनकी वफ़ात के इंदराज हुए और उनका कार्ड कैंसिल नहीं हुआ था, वो कार्ड हमने कैंसिल कर दिए। 42 लाख कार्ड कैंसिल करके टोटल 9 ऐसे केसेस आए जो लोग जो साहिबान जिंदा थे, और तो बाकी जो थे तकरीबन वो वफ़ात हो चुकी थी, कैंसिलेशंस नहीं हुई थी और हमने ये कार्ड कैंसिल कर दिया। देखिए पैदाइश के बाद रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है, और अगर कोई फौत हो जाता है तो कैंसिल करना भी बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं जनाब आपकी लाइव कॉल्स की तरफ। 051-111-111-894। तो शबाद साहब आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अपना सवाल जल्दी से पूछिए, नाम बताइए। मेरा नाम है उस्ताद फलक शेर, पदीन वाला आजम टाउन कराची से। मेरा आपके मौजूद मेहमान से सवाल ये है कि अभी मेरा अंगूठा नहीं लगता, 6-7 साल से जो है ना अंगूठा काम नहीं करता है। बिल्कुल ठीक है, हम शबाहत से इसका जवाब लेते हैं। ये बहुत सारे लोगों का मसला है, ख़ासतौर पे पेंशनर्स का, कि अंगूठा काम नहीं करता है, निशान नहीं आता है, तो क्या करें? अच्छा, वो तमाम लोग जिनके उंगलियों के निशानात मध्यम हो चुके हैं या नहीं उस पर उनकी रिकग्निशन होती, उनके लिए हमने एक सर्टिफिकेट का इजरा किया है, और ये सर्टिफिकेट आपको नादरा सेंटर से भी मिल सकता है। कराची में चूँकि सेंटर्स पे रश ज़्यादा है तो ये करीबी ई सहूलत की दुकान पे चले जाएं। ये अपनी मार्केट में पूछ लें कि हाँ करीबी ई सहूलत की दुकान पर क्या इंसिग्निया लगा हुआ, क्या निशान है कि यहाँ ई सहूलत, एक ई का निशान बना होता है ऑरेंज कलर का, नहीं तो दुकानदारों को पता होता है। जैसे आप अगर कोई जा रहा है आप पूछते हैं किसी ई सहूलत फ्रेंचाइज की तरह, ई सहूलत वाली शॉप पर चले जाएं और उनसे कहें कि जी उंगलियों के निशानात मध्यम पड़ गए, मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए। तो इसको हम मल्टी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। नाम ज़रा मुश्किल है तो इसलिए मैं आसान करके बता रहा हूँ कि वहाँ पर जाके बता दें कि वो उंगली के 20 रुपये फ़ीस है सर्टिफिकेट की, और उस सर्टिफिकेट को लेकर जहाँ भी आपसे मुतालबा किया जा रहा है आप वहाँ जाके इसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि जी ये उस सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी तस्वीर होती है और आपका नाम और आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है और लिखा होता है कि आपके कवाइफ नादरा ने मंजूर कर लिया। बिल्कुल सही है जनाब। अगली कॉल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। रेडियो की आवाज़ प्लीज़ कम करें ताकि मुझे आपकी और आपको मेरी आवाज़ बेहतर आए। बिल्कुल रेडियो की आवाज़ बंद है। अच्छा मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरे भाई का जो सोशल पोस्ट उसके लिए हमने शादी कार्ड बनाना था, तो उनके जो स्कूल का सर्टिफिकेट है वो भी ले गए और फॉर्म भी ले गए, लेकिन उन्होंने हमने ये कहा कि आप ऐसे करो कि 75 वाली कार्ड 6 रोड से बना रहे थे ना, लेकिन उससे हम ताल्लुक रखते हैं डी खान से। आपने रेडियो की आवाज़ बिल्कुल कम नहीं की है, तो मुझे अपनी आवाज़ वापस आ रही है, लेकिन सवाल आपका मैंने समझ लिया है। भाई का शनाख्ती कार्ड बनवाना है, उनके पास बे फॉर्म भी नहीं है और उनका स्कूल का सर्टिफिकेट भी नहीं है। देखिए, बे फॉर्म के बगैर शनाख्ती कार्ड बन सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड ये है कि आपके पास यूनियन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यूनियन काउंसिल में अगर रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट मौजूद है, उसको हम बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, तो वो लेकर नादरा के मुतल्लिका दफ्तर आकर इनको अप्लाई करना चाहिए। और स्कूल का सर्टिफिकेट तो हमारी रिक्वायरमेंट है ही नहीं सिरे से। हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि आपकी यूनियन काउंसिल में अगर इंदराज हो चुका है तो आप आकर, और अगर उसके बावजूद इनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन है, मोबाइल से फ़ोन मिलाएं 1777 पे और वहाँ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं और अपनी शिकायत के इंदराज करवा दें। तो जो मुतालिका दफ्तर है, अगर वहाँ बिलफर्ज वैसा है जैसे ये कह रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा है जैसे ये कह रहे हैं तो उस शिकायत के लिए उसका हमारा इंदराज का पूरा एक निज़ाम है और उस मुतालिका 1777 नादरा का हेल्पलाइन नंबर है, आप वहाँ कॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल से। सही जनाब, अगली कॉल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ कौन? मैं अयाज बात कर रहा हूँ जी, कहाँ कराची से? से जी। जी जी अयाज। कराची से अयाज बात कर रहा हूँ जी। जी जी। बहन मेरी, मैं शाह साहब से ये पूछना था कि नादरा वाले से कि मेरी बेटी की 3-4 महीने पहले शादी हुई, उसका शनाख्ती कार्ड मेरे नाम पे बना हुआ था, तो लिहाजा अभी उसके खामन के नाम पे बनेगा तो वो किस तरह बनेगा, मुझे ये बता दें, या उसी के नाम पे? बिल्कुल ठीक है, ये शबाहत से हम पूछते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दहानी करा दूं कि अभी कुछ मुझे एक हल्का सा जो है ना वो कमर्शियल ब्रेक लेना है क्योंकि टाइम चेक है और वो चलना है, लेकिन 051-111-111-894 पर आपकी और हमारी गुफ्तगू जो है वो बराह रास्त जारी रहेगी। जी जनाब, एक बार फिर खुश आमदीद प्रोग्राम आओ बात करें। मैं बुशरा इकबाल हुसैन हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टूडियो में मेरे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान सैयद शबाहत अली मौजूद हैं, तर्जुमान नादरा हैं। 051-111-111-894 पर हम आपकी बराह रास्त कॉल्स ले रहे हैं और आप सवाल पूछ रहे हैं शबाहत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, मेरा एक सवाल था। अपना नाम बता दीजिए। कामरान बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से। जी कामरान, सवाल पूछिए। मेरा एक सवाल था कि मैंने मिसेस का CNIC बनवाया था जिसपे उसके वालिद के अपने नाम के साथ वालिद का नाम लिखा था। तो मैंने जब चेंज करवाया तो वहाँ पे मैंने अपना नाम मिसेस के साथ कर दिया ना। ठीक है। तो अब मैं जब उसका दोबारा बनवाना चाह रहा हूँ वालिद के साथ, तो अब आप दोबारा अपनी वाइफ का अपना नाम हटाना चाहते हैं, वालिद के नाम के साथ बनाना चाहते हैं? जी, लेकिन वहाँ जहाँ आता है शोहर या वल्दियत, वहाँ पे तो मेरा ही नाम रहेगा, हस्बैंड का नाम, लेकिन उसके नाम के साथ नाम था। तो मैं ये पूछ लेती हूँ, चूँकि इससे पिछला जो कॉल थी, आप प्लीज़ रेडियो पे सुनिएगा, ठीक है? अच्छा, जो पिछली कॉल थी उसमें भी मेरे भाई ने, अयाज ने कराची से ये पूछा था कि बेटी की शादी हो गई है, तो क्या ये लाजमी है कि उसका शनाख्ती कार्ड चेंज होगा? और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन है। दो अलग अलग बातें। पहले तो मैं ये दूसरे सवाल की तरफ आऊँगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपके प्रोग्राम के तवसत से वो तमाम बहनें बेटियाँ जो प्रोग्राम सुन रही हैं, मैं उनको ये बात समझाना चाहता हूँ कि आपका हक है, आप अपने हस्बैंड का नाम लगाती हैं साथ में और अपना नाम चेंज करती हैं, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि आपका जो दुनिया भर में जो सिस्टम है उसमें तो आपका जो पैदाइशी नाम है वो चलता है, वो कैरी होता। तो जब आपने तालीम हासिल की, पढ़े लिखे, आपका नाम कुछ और है, शादी हुई तो आपने सरनेम चेंज कर लिया, इससे बाज़ औक़ात हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं है, हम तो ये कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो इस तरह का कोई प्रॉब्लम इनको भी आ रहा है, जो ये कह रहे हैं कि मैं वापस करना चाहता हूँ, तो वापस वो इसीलिए करना चाहते हैं, कोई ना कोई इशू आता है, ख़ास तौर पर ट्रैवलिंग में, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में, पासपोर्ट बनाने में, वीज़ा लगवाने में, कई जगहों पर इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो अगर आपको कोई घर वालों की तरफ से फोर्स नहीं किया जा रहा तो बराए मेहरबानी ऐसा ना करें। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बताऊं कि मेरी शादी को भी तकरीबन 18 साल हो गए, मेरी मिसेस अपने वालिद के सरनेम के साथ ही आज के दिन तक वो अपने शनाख्ती कार्ड पे कैरी करती हैं। शोहर की जगह वालिद या शोहर में मेरा नाम लिखा हुआ है
शोहर का नाम, लेकिन अपना सरनेम उनका वही है। सो उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई तजाद नहीं है। अच्छा, अब पहले वाले सवाल की तरफ आते हैं। जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद जब निकाह पढ़वाते हैं तो निकाह खां जो होता है वो गवर्नमेंट का अप्रूव निकाह रजिस्ट्रार होता है अक्सर केसेस में। उसने जाकर उस निकाहनामे की एक कॉपी जमा करानी होती है यूनियन काउंसिल में। यूनियन काउंसिल में वो सर्टिफिकेट जमा होने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, और मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जब आप नादरा आते हैं तो मियाँ बीवी दोनों एक मरतबा थंब लगाकर, अलग अलग ओकेजन्स पे भी हो सकता है, इकट्ठे भी हो सकता है, इस बात की हामी भर लेते हैं कि जी बिल्कुल हमारी ये शादी, हम इसको बायोमेट्रिक तस्दीक कर रहे हैं, यानी ये जो कागज़ है ये सच्चा कागज़ है, ठीक है जी। उसके बाद उनके नाम से एक नई फैमिली कॉम्पोजिशन बन जाती है, जहाँ वो हस्बैंड एंड वाइफ आ जाते हैं, वो एक FRC में शो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। कल को उनकी औलाद होगी तो वो उस फैमिली कॉम्पोजिशन में आएगी। लिहाजा उन जो मेरे कराची वाले भाई के सवाल है, उनकी बेटी को चाहिए कि अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाएं और जल्द से जल्द अपने हस्बैंड के साथ अपना इंदराज करवाएं। नाम सरनेम तब्दील करवाना चाहती है नहीं चाहती उनकी ज़ाती चॉइस है, मेरा मशवरा है ना कराएं सरनेम तब्दील। वालिद के नाम या शोहर के नाम की चॉइस में बाय डिफ़ॉल्ट शोहर का नाम आ जाएगा। अगर वो चाहें तो वहाँ भी वालिद का नाम वो कंटिन्यू कर सकती हैं। हमारे रूल्स के मुताबिक कोई खातून फोर्स नहीं की जा सकती, यानी अगर एक शादीशुदा खातून है वो चाहती है कि उसके वालिद के ही नाम कैरी हो तो वो कर सकती है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और अगर थोड़ा खोल कर बयान करूँ तो वो ये है कि लाजमी नहीं है कि जिस खातून की शादी हो वो अपना नाम के साथ अपने शौहर का नाम लगाए ही लगाए। उसका नाम जो उसके वालिद का नाम है, जो उसके पैदाइशी सर्टिफिकेट पर मौजूद है, उसके स्कूल की कॉलेज की सनद में मौजूद है, बेशक वो रहने दीजिए। हाँ, नादरा में नई दुल्हा और दुल्हन को शादी के निकाह के बाद ज़रूर जाना है ताकि उनके ख़ानदान का इंदराज हो सके, उनका फैमिली ट्री नया जो है वो बन सके। तो उसके लिए वहाँ पर इंदराज होना ज़रूरी है। और इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल वैसे बनता है सेकंड मैरिज वालों का, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर्ड शादियाँ, पहली एक शादी रजिस्टर्ड है, दूसरी शादी हुई है जो सम टाइम लोग नहीं अनाउंस करना चाहते पब्लिकली, तो उस तरह की सिचुएशन में बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। देखिए, इस तरह की सिचुएशन में अगर एक फैमिली खुद ही छुपा रही है तो हमारे पास तो कोई ऐसा इंटेलिजेंस का जरिया नहीं है कि हम जाके किसी के घर की बात मालूम करें। लेकिन सेकंड मैरिज की सूरत में दो फैमिली ट्रीज बन जाते हैं। दो फैमिली ट्रीज बन जाते हैं, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि जो शादी रजिस्टर्ड नहीं है, चाहे वो पहली शादी क्यों ना हो, उस शादी के बाद जो औलाद होगी उसको भी अपने आप को इस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम होगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि उस साहब की खुदा न ख्वास्ता वफ़ात की सूरत में ये खातून उसकी इनहेरिटेंस यानी उसकी विरासत नहीं ले सकेगी, और वफ़ात के बाद जाके शादी का इंदराज कराना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो शख्स दुनिया में है ही नहीं जिसकी जायदाद में आप क्लेम करें। और हमारे देखने में आया है कि ऐसे केसेस में फिर जो फैमिली रह जाती है पीछे, जो उसके सगे भाई या बहनें होती हैं, वो भी ताउन नहीं करते। तो इसलिए ये आपके अपने हक में अच्छा है। इसे नादरा को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। ज़ाहिर है कि नादरा का तो बेनिफिट ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, हम यही चाहते हैं कि जो आप उनका facilitate काम है। अगली कॉल की तरफ चलते हैं। 05111111894। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ कौन? फजल काकड़ बात कर रहा हूँ कोयटा से। आपको और गेस्ट को आवाज़ की दुनिया में वेलकम कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया फजल काकड़। शबाहत से कोई सवाल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बस हमारा यही सवाल है, जैसे मिसाल के तौर पर 8001 ये अपना फैमिली ट्री बता देते हैं, अपना मसलन किस किस के साथ आप रहे, तो कहीं मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसी जो डेबिट बताए, ऐसी जो कॉलम बताए जैसे 8001 इसे आपकी फैमिली बताए गए, ऐसी वेरिफिकेशन के लिए 8000, तो ये चीजें आप बता दे ताकि इंसान को तसल्ली मिले कि भाई मैं किस फैमिली में हूँ और किस फैमिली में नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये मैं पूछ लेती हूँ शबाहत साहब से। वो कहना चाह रहे हैं कि आपके जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं या कोई नंबर्स हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था एक नंबर 1777, तो वो प्लीज़ अनाउंस कर दें। मैं इस दौरान में SMS जो है वो देखती हूँ। नहीं, मैं इसके सवाल का जवाब मुख्तलिफ अंदाज में दूंगा। ज़रूर। मैं बिल्कुल भी इनको कोई तजवीज़ नहीं दूंगा कि किसी को कॉल करके कहें कि मेरा फैमिली ट्री दे। इसलिए वजह उसकी ये है कि हमें नहीं पता कि कौन फ़र्द कॉल करे और वो किसका फैमिली ट्री मांग रहा है। तो आप काकड़ साहब ये कीजिएगा, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि नादरा की पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इस मोबाइल एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसके अंदर आपको एक बटन नज़र आएगा फैमिली कॉम्पोजिशन। आप उसको क्लिक करें, आपकी वालिद, वालदा, भाई, बहन, आपकी मिसेस, आपके बच्चे, पूरी आपके ख़ानदान की कॉम्पोजिशन आपके सामने आ जाएगी। अगर उसमें कोई फ़र्द बाकायदे हयात नहीं है, वफ़ात पा चुका है, तो वहाँ लिखा होगा कि ये वाला रिश्तेदार हमारे रिकॉर्ड में मरहूम है। अगर कोई फ़र्द वहाँ ज़्यादा है तो आप
नादरा के करीबी दफ्तर जाकर उसकी इत्तला दे सकते हैं और हम उसको आपकी फैमिली ट्री से निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही। अगली कॉल की तरफ चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ कौन? जी मैं पेशावर से निसार अहमद बात कर रहा हूँ। जी निसार कहिए। जी मेरे 5 बेटियां हैं जी। और सबका मैंने फार्म बे बनाया है। उसमें दो शादी हो चुकी है, उसमें 2 शनाख्त कार्ड अपने हस्बैंड के नाम हुए हैं। ठीक है। और 3 बेटियां हमारे घर में है, उनका शनाख्ती कार्ड बनाना है। अभी वो फार्म बे हमारे पास मौजूद है, तो क्या तरीका कार है? ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे लोग सुनने वाले जो है ना मासूम भी बहुत होते हैं। तरीका कार क्या है जी? सिंपल आईडी कार्ड पहली दफा बे फॉर्म बना चुके हैं तो आप समझे वो काम कर लिया आपने। आपने सिर्फ खुद ले जाना है बेटी को जाकर उधर, और आपके जो वहाँ पर उसकी एप्लीकेशन जमा करानी है, आप उसको एप्लीकेंट बन जाएंगे, आपकी मिसेज उसकी वेरीफायर बन जाएगी, वो अंगूठा लगा देंगी, या वो एप्लीकेंट बन जाएंगे, आप वेरीफायर बन जाएंगे और उसके शनाख्ती कार्ड बन जाएगा। इसके आगे कोई प्रोसेस नहीं। आपको अपने बच्ची को लेकर आप नादरा के दफ्तर जाएंगे, बे फॉर्म आप ले जाएंगे साथ में, या आप उसको पास उसका नंबर हो और आप में मियाँ बीवी में से एक एप्लीकेंट बन जाए, दूसरा वेरीफायर बन जाए, बात खत्म, कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जनाब बहुत आसान सा तरीका है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, मेरे साथ कौन? खलील कचेला चोटी जरीन मुजफ्फरबाद जिला डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। जी, डेरा गाजी खान से मेरे भाई, क्या कहेंगे? हाँ, वो आपके जो मेहमान हैं उनको भी हम अज़मत सलाम पेश करते हैं, उनकी भी मेहरबानी है, चलो कुछ न कुछ हमें मालूमात मिल जाती। जी, मसला ये है आजकल जो है ना जमड़े वाला ये शेड्यूल बना दिया है। जो कोई शादीशुदा होते हैं उनका तो पहले निकाह नामा होता है, फिर कहते हैं भाई इसका जमड़ा निकाल लो, कुछ करो। ये क्या तरीका कार अभी इन्होंने किया है? मैं पूछती हूँ शबात साहब से। जी, आपको समझ आया? क्योंकि मैं जी मुझे वैसे समझ आ गया सवाल उनका। वो सवाल उनका ये है, इसको आसान ज़बान में कह लेते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट को क्यों लाजमी कर दिया। बात यह है कि पाकिस्तान का कानून कुछ इस तरह का है कि किसी भी पैदाइश का सबसे पहले इंदराज उस सूबाई हुकूमत के पास होना और उसके बाद फिर नादरा के पास, यानी कि जब यूनियन काउंसिल में आपका इंदराज हो चुका है तो नादरा दूसरा मरहला है। पाकिस्तान के रजिस्ट्रेशन सिस्टम की तरतीब ही है। पहले ये होता था कि हमारे सिस्टम के अंदर बाज़ जगहों पर रिलैक्सेशन थी कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है यूनियन काउंसिल का तो कोई बात नहीं। हमने अपनी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी चेंज की और चेंज करके हमने यूनियन काउंसिल की रजिस्ट्रेशन को अब लाजमी कर दिया है। ये नहीं कि अगर कोई फ़र्द पहली मरतबा कार्ड बनवाने के लिए आ रहे, जैसे मेरा आपका तो कार्ड बना हुआ है, हमसे शायद मुतालबा नहीं होगा जब हम दोबारा कार्ड बनवाने जाएंगे, लेकिन अगर कोई फ़र्द 18 साल की उम्र का होने के बाद फ़र्स्ट टाइम आ रहा है या आपको बच्चा बे फॉर्म बनवाने के लिए आ रहा है तो उससे एक मरतबा यूनियन काउंसिल की रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ज़रूर मांगा जाएगा। यूनियन काउंसिल चूँकि आपका इलाका है ना, वहाँ के लोग आपको जानते हैं, वो इस बात की तसल्ली कर सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं कि आप हैं, आप मौजूद हैं, तो उसमें कोई जाली काम नहीं होगा। ठीक हो गया ना, इसलिए यहाँ ज़रूरी होता है। अगली कॉल की तरफ चलते हैं। 051-111-111-894। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे साथ कौन? मैं सदाम, इस्लामाबाद। जी सदाम, क्या पूछेंगे? कार्ड एक्सपायर कितने दिन में होता है, कितने साल में होता है? कार्ड एक्सपायर कितने साल में होता है? कार्ड पहली मरतबा इशू होने के बाद 10 साल के लिए उसकी वैलिडिटी होती है, फिर हम दोबारा इशू करते हैं, फिर 10 साल की वैलिडिटी होती है, हत्ता कि आपकी उम्र 60 साल हो जाए। सिर्फ 60 साल की उम्र के होने के बाद आप कार्ड बनवाएं तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, और लाइफ टाइम से मुराद ये है कि फिर वो एक्सपायर नहीं होता। सही। अगली कॉल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ कौन? हम तुर्बत से बात कर रहे हैं मैडम। नाम बताइए। गुलजार। जी गुलजार मेरे भाई, कहिए। शुक्र बहन, आप लोग खुश है, ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछेंगे शबाहत से? अल्लाह खुश करे, वाजकार को सलाम मिले, वाजा को बात कर रहे हैं। सही। क्या सवाल है आपके पास कोई शबाहत के लिए? जी हाँ मैडम, हमारा मामा वफात हो गया। वो सरकारी मुलाजिम थे। अच्छा जी हाँ, वो चपरासी का ये मैडम स्कूल में, लड़कियों का स्कूल में। ठीक है। जो वफात हो गया उसका बच्चे भी नहीं था, फिर उसका नौकरी हम लोगों को मिल गया। फिर हम लोग कोशिश किया, बहुत इधर उधर किया,
फिर हमारा बच्चे भी छोटा था, लेकिन हमने कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन फिर आखिरी में कागज मागज सारा बनाया। फिर बोलता तुम्हारा शनासी कार्ड, तुम्हारे बच्चे का शनासी कार्ड, बीबी का उम्र बहुत डाल है, ये तो छोटा है, इतना साल ही नहीं है, हम तो 50-60 साल का, हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर का आदमी है हम, लेकिन हमारा बीबी छोटा है, इतना पुराना आदमी नहीं है। शनासी कार्ड गलत बनाया हमने, बहुत सरदर्दी किया इधर उधर, नौकरी हमारे से छीन लिया, ले गया। अच्छा, ये मैं पूछती हूँ कि यहाँ पर मसला जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ की एज का बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी वजह से कुछ मसला है। मेरा ख्याल है कि वो नादरा का डायरेक्ट मसला नहीं है, नादरा के से कोई ताल्लुक नहीं है जी। कुछ, देखिए हाँ। बात यह है, नादरा इंटरवीन करता है अगर माँ और बच्चे की एज के अंदर कोई ज़्यादा अननेचुरल गैप हो, मसलन माँ और बच्चे की एज में 9 या 8 साल का गैप हो, तो हम क्वेश्चन करते हैं। मियाँ बीवी की एज में कोई भी गैप हो सकता है, उसका नादरा से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। तो आपकी जॉब का जो है ना वो कोई ताल्लुक नादरा से नहीं है, उसमें यकीनी तौर पर कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, क्या खैरियत? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। मेरे साथ कौन? मैं अब्दुल गनी बात कर रहा हूँ पिशावर से। जी कहिए मेरे भाई। अफरीदी कबीले से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा स्नाधिकार ब्लॉक हुआ है, काफी अर्सा कोशिश किया, इधर उधर बात सोच के किया, लेकिन नहीं हो रहा है। सही। कितना अर्सा पहले ब्लॉक हुआ? यार कभी खुल जाता है, कभी फिर अभी ब्लॉक हुआ है, 3-4 साल हो गए। पिछले एक दफा ब्लॉक हुआ था, खुल गया, लेकिन मैंने कराची में बनाया स्नाधिकार। सही, ठीक है। शबाहत से पूछते हैं, ये एक बहुत ही टेक्निकल इशू है, चूँकि वो कह रहे हैं कि वो अफरीदी हैं और उन्होंने अपने इलाके में नहीं बनाया, कराची में बनाया, ब्लॉक हो गया, फिर खुल गया, ये इस तरह की अच्छा, चीज़ इसके क्या है? अंदर तो बड़ी लंबी बात की जा सकती है। बहुत असर बात यह है कि इनका मुतालिका जोनल बोर्ड, यानी जिस ज़िले में ये रहते हैं, कराची जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अभी पेशावर में रहते हैं, तो पेशावर का मुतालिका जोनल बोर्ड ये वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएंगे और वहाँ जा कहेंगे कि जी मेरा शनाख्ती कार्ड गैर फ़ाल कर दिया गया है, इम्पाउंड कर दिया गया है। इनको तहरीरी तौर पर बताया जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या मसला है, कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको लेके आने हैं, वजह भी बताई जाएगी किस लिए किया गया है। और अगर ये उधर जो हमारा रिस्पेक्टिव ऑफिसर है, जोनल ऑफिसर, अगर ये उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसकी तसल्ली करा सकते हैं, तो कार्ड को अनब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर उसके बावजूद इनको अंदेशा है कि नहीं यहाँ पे मेरे साथ मेरी बात नहीं सुनी गई, तो ये हयाताबाद पेशावर में हमारा रीजनल ऑफिस है, ये वहाँ पर जाके डायरेक्टर जनरल RHO पेशावर के नाम एक दरख्वास्त दे सकते हैं कि जी मेरे जोन में केस ठीक नहीं सुना गया, तो मुझे मेरा जो केस है वो सूबे की सतह पर सुन लिया जाए, तो फिर रीजन में भी इनका केस सुना जा सकता है। तो आपको एक दफ़ा आप ज़रा दफ्तर चक्कर लगा लें और उसके बाद फिर देखें कि वहाँ पर क्या सिचुएशन होती है। और मेरा ख्याल है कि चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी हम सिस्टम से थोड़ा डरे हुए भी होते हैं, पहुंचते नहीं हैं, घर बैठे इधर उधर से मालूमात लेते रहते हैं, डायरेक्टली जो रेलेवेंट दफ्तर है वहाँ नहीं जा रहे होते। अच्छा, अब ऐसा है कि एक मुख्तसर सा मैं कमर्शियल ब्रेक ले रही हूँ। अगर आपकी कॉल नहीं लग रही है तो अभी भी वक्त है, SMS कर दीजिए 8881 पर, ताकि मैं आपके सवाल ले सकूं। जी जनाब, तो हम आ गए हैं वापस। आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हमने छोड़ा था, क्योंकि वक्त महदूद और मैं चाहती हूं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मैं प्रोग्राम में शामिल करूं। 05111111894। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक। मैं ठीक मैं हूं। इमरान बात कर रहा हूँ पिशावर से। जी इमरान मेरे भाई के हैं। मैंने ये बात करता था कि जब पारंबे में उम्र बच्चे का सेवा आया होना, इसका हम क्या करेंगे, और दूसरा ये जब फैमिली में एक गैर आए हो, इसके साथ हम क्या करेंगे। ये दो बात का जवाब दो मेहरबानी। जी जी। अगर बेफॉर्म में बच्चे की उम्र गलत है तो वापस यूनियन काउंसिल तशरीफ़ ले जाइए और यूनियन काउंसिल जाकर उसका बर्थ सर्टिफिकेट दोबारा बनवाइए, और बर्थ सर्टिफिकेट पे जो उम्र दुरुस्त हो जाए तो नादरा लेकर आएँ और नादरा को बताएं कि जी ये बच्चे की उम्र गलत थी, आपको दूसरा बेफॉर्म मिल जाएगा। अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप एक ही दफ़ा कर सकते हैं, दूसरी दफ़ा करेंगे तो मामला ज़रा सा संजीदा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ख़ानदान के अंदर अगर कोई ऐसा फ़र्द है जिसका ताल्लुक़ हकीकतन आपके ख़ानदान से नहीं है, तो आप नादरा को रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के लिए आप नादरा के करीबी दफ्तर तशरीफ़ ले जाएँ और वहाँ तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दें कि मेरा ये शनाख्ती कार्ड नंबर है और फ़लाँ शनाख्ती कार्ड नंबर का फ़र्द मेरे ख़ानदान में दाखिल है, इसको मेरे ख़ानदान से खारिज किया जाए। उस फ़र्द को भी बुलाया जाएगा, आपको भी बुलाया जाएगा। दोनों को सुनने के बाद नादरा के हुकाम वहाँ पर जो फ़ैसला करेंगे वो हतमी होगा, और अगर वो फ़र्द का ताल्लुक़ आपके ख़ानदान से नहीं है तो उसको आपके ख़ानदान से खारिज कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही जनाब। अच्छा, कुछ सवाल जो है ना वो मैं 2 कॉल्स और ले लूँ, उसके बाद फिर जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनके बारे में भी पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ कौन?
जी, मैं हसन बात कर रहा हूँ चकवार से। तो मैडम मैंने ये पूछना था साहब से कि मेरा आईडी कार्ड गुम हो गया और मुझे बस गलती से पता नहीं चला कि गुम हो गया, तो उसका भी मैसेज आ रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उसका जो एक्सपायरी डेट है वो इतनी जल्दी है नहीं, तो उसके मैसेज आ रहे हैं कि आपका आईडी कार्ड ये 1 वीक के अंदर ब्लॉक हो जाएगा। तो मैंने इसको बताएं कि क्या प्रोसेस करना है। बिल्कुल जी, पूछ लेते हैं जनाब। गलती से उनका आईडी कार्ड गुम हो गया और उनको पता भी नहीं चला। नहीं, कार्ड गुम हो जाना एक अलग बात है और कार्ड आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा एक अलग बात है। कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, इस तरह का कोई मैसेज हमारी तरफ से नहीं आता। अगर ये कोई मैसेज आपको आ रहा है तो ये स्कैम मैसेज होगा, या फिर ये है कि इसकी मज़ीद कुछ तफसीलात होंगी जो आप मुझे नहीं बता सके। कोई और वजह होगी, शायद ख़ानदान में कोई फ़र्द वफ़ात हो चुका है और उसकी आपने अभी तक इंदराज नहीं कराया उसकी वफ़ात का, शायद इस तरह का कोई मामला होगा। आपका कार्ड गुम चुका है, आप जल्द से जल्द अपना कार्ड दूसरा अप्लाई कर दें। और अगर आपको कुछ जल्दी नहीं है तो आप हमारे करीबी नादरा ऑफिस जाकर 30 दिन की अंदर डिलीवर होने वाली जो कैटेगरी है उसमें अप्लाई करें। उसको हम नॉर्मल कैटेगरी कहते हैं, उसमें फ़ीस भी कम है और आपको कार्ड 30 दिन के अंदर मिल लेकिन जाएगा। अगर गुम हो जाए और आपको लग रहा है कि अब नहीं मिल रहा, तो आप जल्दी से जल्दी फ़ौरन कार्ड से अप्लाई पहले कर आप दें। दोबारा बिल्कुल आप अप्लाई अप्लाई कर कर दें उसमें, ताकि वो कहीं मिसयूज़ भी ना वो हो। मिसयूज़ भी ना हो। और दूसरी बात ये, आपको खुद ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, क्या उसके लिए एफआईआर ज़रूरी है? नहीं, एफआईआर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये लोगों को बहुत एक मुखालता है कि शायद नादरा की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी है। लोग ये अपने ज़ाती दिफा में करते हैं कि मेरा देखिए खुदा न खास्ता कार्ड किसी बंदे के हाथ हो, वो कार्ड मैंने कैंसिल भी नहीं कराया हुआ, वो कार्ड मैंने दूसरा भी नहीं बनाया हुआ, वो किसी गलत जगह पर इस्तेमाल हो जाए, खुदा न खास्ता किसी वारदात में इस्तेमाल हो जाए या किसी वक़ूए से मिल जाए, तो मुझसे पूछा जाएगा कि भाई क्या आप वहाँ थे या नहीं थे। तो इसलिए लोग अपनी दफ़ा में और भी एफआईआर नहीं कराते, वो सिर्फ पुलिस को मुत्तला करने के लिए दरख्वास्त देते हैं। बहरहाल ये नादरा की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नादरा की रिक्वायरमेंट, नादरा आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगता, आप आए अंगूठा लगाएं और अपना अगली कार्ड ले जाएं। सही जी। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं वो गाना सुनना चाहता था। अब देखिए, ये जो इस तरह की कॉल्स होती है ना, इसमें फिर मैं थोड़ी खफा भी हो जाती हूँ। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा जनाब, अब चूँकि वक्त महदूद हो गया और मैं चाह रही थी कि समंदर पार पाकिस्तानी, चूँकि ये प्रोग्राम हमारा इस वक्त तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद हमारे डिजिटल मीडिया पर भी चला जाएगा, तो उनके भी कुछ सवाल हैं, जिसमें एक सवाल ये है कि ऐप की लॉगिन के हवाले से उनको थोड़ी शिकायत होती है। अच्छा, ऐप का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ऐप के लॉगिन में पहले इसके कुछ इश्यूज़ ये थे कि हमने रिकवरी के लिए सिर्फ एसएमएस पर था ये, ईमेल और एसएमएस दोनों पर अब आपको रिकवरी मिल जाती है। लॉगिन का इशू एक ये हो सकता है कि आपका सिर्फ और पासवर्ड आपको भूल गया है, या आपके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे, या आपका फेशियल मैच नहीं हो रहा। तो ये बहुत वाइड क्वेश्चन है, इसमें मुझे आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई भी इशू हो तो आप नादरा का एक ईमेल एड्रेस मैं आपको दे रहा हूँ, विच इज़ CSD कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट, ठीक है, CSD@nadra.gov.pk। इस पर एक ईमेल डाल दीजिए, उस पर अपना नाम मेंशन करें, उस पर लिखें कि जी मेरा ये शनाख्ती कार्ड है, मैं अपने ऐप से अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे ये एरर आ रहा है। लॉगिन पे को आपको एरर बताया जाता है, तो वो उसका फिर आपको प्रॉपर जवाब आ जाएगा कि जी आपके कान का वर्ड नहीं है, आपकी शक्ल नज़र नहीं आ रही, आपका बैकग्राउंड वाइट नहीं है, व्हाटएवर द इशू इज़। तो ये बहुत वाइड चीज़ है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। सही। अच्छा, एक सवाल जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाली ख़वातीन चूँकि नई नई शादी होकर गई होती हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, वहाँ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं किसी भी और मुल्क में, तो उनकी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में कैसे होगी? उधर जब आपके बच्चे की पैदाइश होती है तो वहाँ पर तो बड़ा डॉक्यूमेंटेड तरीक़ाकार है बर्थ सर्टिफिकेट का। बर्थ रजिस्ट्रेशन वहाँ पर हो जाती है। उसी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट को आप नादरा की मोबाइल ऐप के अंदर अपलोड करते हैं और बच्चे की CRC चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, और चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। अगर आपको नाइकॉप चाहिए हो तो आप नाइकॉप के लिए अप्लाई कर लेते हैं। नाइकॉप का फ़ायदा ये होता है कि अगर वो बच्चे को आप पाकिस्तान लेके आ रहे हैं तो बावजूद इसके कि बच्चे के पास पासपोर्ट नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर एज अ सिटीज़न आ सकता है, उसका कोई क्वेश्चन नहीं होता, यानी वो अपना कार्ड दिखा के। और अगर खुदा न खास्ता किसी का वहाँ इंतकाल हो जाता है, पाकिस्तान से बाहर है, तो उस सूरत में भी वहाँ का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आप पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन में जाकर कैंसिलेशन ड्यू टू डेथ की ऑप्शन को आप क्लिक करते हैं, और जब आपसे रिकॉर्ड मांगता है तो आप वो रिकॉर्ड अपलोड कर देते हैं। उस सूरत में आपकी जो कार्ड की शनाख्ती कार्ड है या नाइकॉप है, जो कुछ भी है, उसकी कैंसिलेशन की जा सकती है। शहबाज साहब, कोई ऐसी चीज़ जो रह गई है और आपको लगता है कि वो ज़रूरी है, तो मेरे सुनने वालों के लिए ज़रूर शेयर कर दीजिए। जो पढ़े लिखे समझदार वेल टू डू लोग हैं, माशी तौर पे खुशहाल हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के मसाइल कम हैं। ज़्यादातर मसाइल हैं भट्टों पे काम करने वाले मज़दूरों के, घरों में काम करने वाली मासियों के, वर्कशॉप्स में काम करने वाले अंडर एज बच्चों के।
आप सदका जारिया समझकर इन लोगों तक पहुँचें और इनकी रजिस्ट्रेशन करवा दें। जब आप इनकी रजिस्ट्रेशन करा सकें, हो सकता है आप जेब से उसका इलाज ना करा सकें, आप उसे जेब से स्कूल ना भिजवा सकें, रियासत ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है। लेकिन याद रखिएगा कि रियासत और फ़र्द के बीच में जो राब्ते का ताल्लुक़ है, जो पुल है, वो शनाख्ती कार्ड है। और वो शनाख्ती दस्तावेज़ दिलाने के लिए आपने इतना ही करना है कि उसको नादरा के करीबी सेंटर या तो ले जाइए और या फिर उसको बता दीजिए कि आप नादरा के करीबी सेंटर जाकर यूनियन काउंसिल के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दें, बाकी कार्रवाई नादरा संभाल लेगा। बहुत शुक्रिया जनाब। मेरे पास जो SMS हैं उसमें निसार ने मोबाइल ऐप का प्रॉब्लम पूछा, हमने बता दिया आपको। अब्दुल गनी साहब का सवाल हमने वैसे ले लिया था और गुफ्तगू उनको पसंद आई। अहमद अब्बास कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत शुक्रिया। सैयद शबाहत अली आप हमारे साथ मौजूद रहे, तर्जुमान नादरा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा भी आएंगे। इसी तरह से हमारे सुनने वालों के बहुत मासूमाना छोटे छोटे सवाल हैं जो हमें लगता है कि शायद आम आदमी के लिए इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर वो पूछना चाहते हैं किसी से, बिल्कुल, और एक तसल्ली हो जाती है। और दूसरा ये कि रेडियो से जो लफ्ज़ चलते हैं ना, उनकी पहुँच बहुत दूर तक है। ये बड़ा ज़रूरी है और यही वजह है कि हमारे डिपार्टमेंट ने पिछले 1 साल में टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया, किसी भी ज़रिए अबलाग तक पहुंचने की हम हर मुमकिन कोशिश करें। तो यहाँ मेरा आज आना भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हम अपने मेहमान से इजाज़त लेते हैं। सैयद शबाहत अली, तर्जुमान नादरा हमारे साथ मौजूद थे। आप लोगों के सवालों के जवाब भी हो गए और मेरा और आपका साथ तो आप जानते हैं ना 4 बजे तक है। अभी आपको लेकर चलती हूँ, कुछ थोड़ा सा म्यूज़िक सुनते हैं और उसके बाद फिर आप लोग सुने 3 बजे की खबरें। वापस आते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।